मैं बहुजन समाज पार्टी फरीदाबाद का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ में ये जिला जौन प्रभारी मवासी राम जी बैठे हैं और हमारे साथी आए हुए हैं फरीदाबाद से भी और जिला पलवल से भी। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो भी सवाल करना चाहें हमारे प्रभारी जी से, मेरे से या हमारे जिला अध्यक्ष पलवल से और हमारे जो आज के कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 1 से आप कर सकते हैं। माननीय दिनेश शर्मा जी वार्ड नंबर 1 जो पिटला विधानसभा के अंतर्गत और पलवल जिले के अंतर्गत है, उससे जो है हमने उम्मीदवार बनाया है और यहाँ पे जो है आपके बीच में समक्ष बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से जो है छोटा चुनाव है बड़ा है, सभी पे जो है सिंबल से चुनाव लड़ाने का कार्य करती है, ताकि वहाँ पर जो एक संदेश जाए जो छोटे चुनाव हैं उनमें भी जो वोटर सपोर्टर है उनमें उत्साह बना रहे, पार्टी का जो संगठन है उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी है वो पूरी हो जाए और एक मजबूत साथियों को जो है छोटे चुनाव में भी पार्टी जो है नेता बनाकर वहाँ पर जनता की सेवा करने का मौका मिले। आपकी पार्टी का यूपी में गढ़ रहा है जी एक समय, लेकिन अब प्रदर्शन बड़ा निराशाजनक रहा है। जिला परिषद में क्या मांग कर सकते, क्या गारंटी है कि आपकी पार्टी को लोग वजन देंगे, वजनदार बनाएंगे? निश्चित रूप से आज हरियाणा के अंतर्गत जो चुनाव हो रहे हैं, पहले की सरकार रही हो कांग्रेस की या वर्तमान की भाजपा सरकार, इनके 8 साल के कुशासन को जनता देख चुकी है और इसी वजह से हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको जनता जनार्दन का प्यार और दुलार आशीर्वाद मिल रहा है और निश्चित रूप से जो है 22 तारीख को यहाँ पर जो है सभी जनता जनार्दन हाथी के सामने वाला वोट कर माननीय दिनेश शर्मा जी को विजयी बनाने का काम करेगा। सबसे पहला मुद्दा हमारा विकास का रहेगा। जो आज तक जो सरकार ने विकास के नाम के बड़े बड़े ढिंढोरे पीटने का कार्य किया, अपनी ऐड पर बहुत सारे प्रचार में पैसे खर्च किए। आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी स्लम बस्ती कॉलोनी में चले जाएं, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। एक तरफ स्वच्छ अभियान का जो है नारा लगाते हैं, कहीं नाली नहीं है, कहीं सीवर नहीं है, कहीं खंबे पर लाइट नहीं है, जनता में पूरी तरह से त्राही त्राही है। तो इस तरह के जो हमारा विकास का मुद्दा रहेगा। दूसरा जो हमारा शिक्षा का है, जैसे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, हमने कोई बड़े बड़े नारे या घोषणा पत्र जारी नहीं किए, लेकिन जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने वहाँ पर 6 बड़े विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, 7 पैरामिलिट्री कॉलेज बनाने का काम किया, 5000 से ज़्यादा स्कूलों को अपग्रेड करने का काम किया। तो ऐसे ही हम हरियाणा में भी करके दिखाएंगे। जबकि भाजपा की नीतियों से जो सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इसका जो है हम जो है पूरी तरह से निंदा करते हैं, क्योंकि एक मजदूर के, जो किसान के जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में ही शिक्षा लेकर प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं, जज बनते हैं, पायलट बनते हैं। और प्राइवेट स्कूलों का इतने बड़े बड़े पैकेज कर दिए हैं कि जानबूझकर ये देश की जो जनता है उसको शिक्षा का अभाव में रखना चाहती है सरकार। अभी हमने जो है फरीदाबाद में हमारे संदीप शर्मा जी हैं वार्ड नंबर 6 से, दिनेश शर्मा जी हैं वार्ड नंबर 1 से और पलवल के अंतर्गत नरेश भोसवाल जी वार्ड नंबर 14 से। ये तीनों साथी बड़े मजबूती के साथ जो है अभी चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ नॉमिनेशन अभी और कल और होने। जी बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सर्वजन का ध्यान में रखते हुए, जैसे पहले नीति रही बहुजन समाज पार्टी की, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित, उसमें सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का कार्य किया है और निश्चित रूप से जनता जनार्दन, क्योंकि 75 साल की आज़ादी में सभी पार्टियों को देख चुकी है और इस बार जो है बदलाव में हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, उसको 1 नंबर की पार्टी बनाने के लिए यहाँ से लोग अपने जिला परिषद को कैंडिडेट को जिताने का काम करें। बिल्कुल ठीक बात है, लोकतंत्र है, सबका अपना स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन ये मजबूत साथी हैं हमारे दिनेश शर्मा जी, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका पूरी तरह से कहना और आपका सवाल भी जो है इनकी तरफ जाना चाहिए कि भाई आप जो है जीतेंगे तो कहाँ रहेंगे। तो इनका जो है पूरी तरह से आश्वासन है कि पार्टी के साथ में हमेशा जो है कार्यकर्ता बनकर जो है पार्टी के साथ कार्य करेंगे। ये ग्राउंड लेवल की पार्टी है, ये किसी सरमाएदारों की, किसी बड़े लोगों की पार्टी नहीं है। जो माननीय काशीराम जी ने जो खड़ा किया पार्टी को, उन्होंने बड़े छोटे लेवल के लोग, वंचित लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, उनको इकट्ठा करके और उन्हें उठाने का काम उन्होंने बहन जी मायावती जी को ये काम सौंप दिया। और आपने देखा होगा यूपी में जब सरकार बनी
तो सबसे पहला काम उनका रोजगार देना था। वंचित और शोषित लोग जो थे, सर्वहिताय के लिए उन्होंने शोषण उस पे काम किया। और सबसे बड़ा जो उनका काम था, यूपी के अंदर उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशों को यूपी से बाहर निकाल दिया था, या उनके लिए जेल का स्थान कर दिया था। ये उनका सबसे बड़ा काम हुआ। और शिक्षा की बात करूं तो उनके टाइम के ही कॉलेज आज भी सरकार, बीजेपी सरकार आज भी नहीं बना पाई है। इसलिए मैं जब उनकी बुक्स पढ़ता था, उन लोगों की जीवनियां पढ़ता था, काशीराम जी की, मैं जब फॉलोवर्स उनका जब बना, तो मेरा जो अपना घर का जन्म है वो दलित के बीच में पैदा हुआ मेरा घर, और मैं वहीं पला हूं, मैं वहीं बड़ा हुआ हूं, और मैंने बड़ी नजदीक से वो चीज देखी। और मैं जब गांव का सरपंच था, मेरा एक सपना था, मैं कटेसरा गांव का सरपंच रहा हूं, अपनी बार का उप प्रधान रहा हूं। मैंने बड़ी नजदीक से उन लोगों की पीड़ा देखी है, और उस पीड़ा पे मैं काम करने की वजह से मैं जिला परिषद के लिए आया, और उस पार्टी से आया कि जिस पार्टी में कहीं धनाढ्य लोगों का दबदबा नहीं है, वहां भाईचारे का, एक जो जमीन लेवल का नेता है उसको टिकट दी जाती है। और टिकट देने के मैं आपको वायदा कर रहा हूं कि हम निश्चित हरियाणा में पार्टी को खड़ा करने का काम करेंगे सर। रुझान इतना अच्छा मिल रहा है, आप लोग सब हैं, रोजाना मेरा यूट्यूब पे न्यूज आ रही है मेरी, कि जिला परिषद के अंदर हम जब बनकर के आएंगे, कि हरियाणा में शक्तियां हैं जो जिला परिषद की, जो 94 के एक्ट में मणिशंकर अय्यर जी ने जो अमेंड लिखा, उनको पावर्स ही नहीं दी गई, और कभी किसी जिला परिषद ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो मैं अपने, जैसे आपको मैं कभी कभी बहुत ज्यादा कहता हूं मैं मीडिया के सामने, आप राजस्थान में जाइए, वहां देखें जिला परिषद की कितनी पावर्स है, वहां मोटेशन की पावर्स है, वहां 109 की पावर्स है, बेल लेने की एग्जीक्यूटिव पावर है। आप उसके बाद सारे साउथ में जाइए, ओनली फॉर द हरियाणा स्टेट ऐसा है कि जहां शक्तियां नहीं दी हैं। अगर हम जिला परिषद बन के आए, और मैं भगवान से कामना करूंगा कि मेरी बहुजन समाज पार्टी के ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीत करके आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपने हक की लड़ाई, अपने हक की मांग करेंगे। और ये आपने अभी एक पत्रकार बंधु ने कहा बड़ी छोटी, ये छोटी पंचायत का सबसे बड़ा पार्षद जिला परिषद है। मैं ये आपके नॉलेज के लिए निकाल दूं। विधायक, क्योंकि विधायक तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वो जिला परिषद पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करती है, और पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट पे काम करती है। हमारा अपना, मेरा मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले में जो वंचित लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, वो बड़े स्कूलों में तो पढ़ा नहीं सकते, इंटरनेशनल स्कूलों में, वो सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। तो वहां मेरा अपना काम होगा कि मैं वहां पर लाइब्रेरी बनवाऊं, उन लोगों के लिए उनकी बुक्सों का सिलेबस प्रोवाइड कराऊं। ये मेरा सबसे बड़ा काम होगा। एक मेरा अपना जो निजी विजन है, मैं सरकार से पुरजोर उसकी मांग करूंगा कि गांवों में, क्योंकि गांवों में बड़ी बेसिक में कहूं कि लोग शिक्षित भी नहीं कह सकता मैं, थोड़ी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सीएससी सेंटर बनाने का काम करूंगा, जहां पर पेंशन बनवाई जाए, जहां बेरोजगार बच्चों के फार्म भरवाए जाए, जहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाए जाए, जहां पूरी उसको जानकारी अपनी हासिल हो, उस सेंटर को काम करूंगा। और उस सेंटर से हमें दो फायदा होंगे, उन गरीब लोगों को जानकारी मिलेगी सरकार की योजनाओं की, जैसे मेरा हर पोर्टल पे सारा, ये आप लोगों को पता है, ऑनलाइन है। दूसरा, एक किसी गरीब बच्चे को उस डाटा फीड करने के लिए उस कंप्यूटर पे एक आदमी को नौकरी मिलेगी, वो जिला परिषद काम करेगी। दूसरा, लाइब्रेरी बनाई जाएगी, लाइब्रेरी में फर्स्ट क्लास से लेकर के बीए क्लास तक की बुक्सें रखी जाएंगी, उन बच्चों को, महापुरुषों की बुक्स रखी जाएंगी। लोग जब बुक्स पढ़ते हैं तो एक नॉलेज बढ़ती है, और हम कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों के आदर्श से हम प्रेरणादायक होते हैं। तो वहां जो कंप्यूटर पे जो बुक्स प्रोवाइड करेगा, वहां शिक्षित होंगे, और वहां भी एक जिला परिषद से उस आदमी को कंप्यूटर पे नौकरी दिलवाई जाएगी, तो बेरोजगारी मिटेगी।
सबसे बड़ी जो हमारी अपनी बनने के बाद जो सबसे पहली मांग होगी, जो बहन बेटियों की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के हम एक अग्रवीर जिस तरीके से सेना में भर्ती किए जा रहे हैं बच्चे, उस तरीके से ही जिला परिषद अपने जनसंख्या वाइज जो जिस गांव की जितनी संख्या है आबादी है, उस तरीके से हम सुरक्षा कर्मी खड़े करेंगे और उनको जिला परिषद उनको पे करेगी। ये मेरे मुद्दे होंगे सबसे ज्यादा। मैं भूटानी जी, यहाँ सारी प्रेस मीडिया बैठी है। मैं जब गांव का अपने का सरपंच रहा हूँ, मैं 94 में सबसे पहले जब ये एक्ट बन के आया था, उस समय मैं सरपंच रहा। मैंने अपने गांव में, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं कि आप मेरी समीक्षा करें और मेरे गांव में जाए। मैंने घर घर सुलभ शौचालय उस समय बनवाने का काम किया और उसी समय मैंने मेरे गांव में, आप वेरीफाई करें, मेरी पंचायत ग्राम पंचायत कटेसरा कुरारा और शाहपुर की इकट्ठी पंचायत है, वहां मैंने इंदिरा आवास योजना से 60 मकान बनाने का काम किया। आप एक्ट को देखिए ना, आप एक्ट को, उसकी शक्तियों को पढ़ें। उसके बाद मैंने खुद ने पढ़ा है, मैं वकील हूँ, मैंने वकालत कर रखी है, मैंने कोर्ट में, मैंने बड़ी निजी तौर पे वो शक्तियां हमें सरकार क्यों नहीं देना चाह रही है, यही हम सरकार से जब बनने के बाद जब भी तो पूछेंगे क्यों नहीं आप देना चाह रहे। और स्टेटों में है। मुझे भी अपने उपमंडल अधिकारी ने 26 जनवरी को मुझे हरियाणा से सम्मानित हुआ, मैं उस समय सरपंच। मेरा कहना यह है कि मैं पंचायती राज एक्ट की जो छोटी पंचायत है उसकी शक्तियों के बारे में संपूर्ण जानता हूं मैं, और कहां से ग्रांट आनी है, कैसे लानी है। ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा है, DRD है, कितनी योजनाएं जो हम, जैसे इंदिरा आवास योजना के मकान है गरीब लोगों के लिए। और एक मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात कि आप जाइए, लोगों ने उस पर काम करने की, छोटी पंचायत ने काम नहीं किया। आप दयालपुर और मचगर के बीच में जाइए, वहां जब श्री राजेंद्र पीसरा जी जब जिस समय MLA थे 91 में, उस समय उन्होंने वहां स्लैम योजना के तहत वहां कॉलोनी बनाने का काम किया, उसके बीच में मचगर और दयालपुर के बीच में। उस टाइप की, जैसे अब दीनदयाल उपाध्याय सरकार योजना चला रही है, उसी तरीके से हैं योजनाएं। परंतु उन योजनाओं को हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कहें, स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर से कहें, जब तो हमारे पास आएंगे। मेरे गांव में मैं उसका बाकायदा FIR नंबर दूंगा आपको, जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो हरियाणा रोडवेज की बस थी और वो हमारा बनी उदासनाथ का मंदिर, उसमें मेरे गांव की लड़कियां, डाडौते गांव की लड़कियां इंजर्ड हुई हैं। मैं आई एम नॉट द फेक न्यूज, मैं FIR बाकायदा आपको सबूत दूंगा मीडिया को कि वहां ऐसा हुआ। उनको जानकारी नहीं है ना, नहीं है अभी, उनको अभी हवा में है। विरोधियों का काम भी आरोप लगाना, और विरोधी, मैं उसको ये नहीं मानता। मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं तो विद प्रूफ अपनी बात को बोल रहा हूं। और मेरे इलाके में मेरे लिए मेरे फादर अध्यापक रहे हैं, बहुत लंबे समय रहे। अलावलपुर गांव में, इसी वार्ड के अलावलपुर गांव में वो अध्यापक रहे हैं। आप उनके बारे में पूछें, मेरे परिवार के बारे में पूछें। मेरा परिवार एक बहुत ही सोशल लोगों की सेवा में रहा है। हमारा कोई धन कमाना, कोई इस टाइप का, आज भी हम यहाँ, मेरे फादर स्कूल बना के गए, BN मॉडल स्कूल पलवल में, आप कभी आना। 21 बच्चे आज भी फ्री, जो ग्रामीण निकल के आते हैं चाहे शहर के, 21 बच्चों को फ्री ड्रेस दी जाती है, फ्री बुक्स दी जाती है और फ्री उनको एडमिशन दिया जाता है स्कूल में। हम तो इस चुनाव से पहले भी इस पे वर्क कर रहे हैं। बताइए उन्होंने, उन प्रत्याशियों ने कितने बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।